हेलो फ्रेंड्स। राइट डिसीशंस, करेक्ट डिसीशंस। आपको जिंदगी में करेक्ट डिसीशंस कैसे लेना है, इसके बारे में कुछ टिप्स की बात करते हैं। इन केस यदि आपकी जिंदगी में कोई एडवर्स कंडीशंस हो, कोई भी विकट परिस्थितियां हो, तो प्लीज कोई भी हड़बड़ाहट मत रखिए। कूल एंड काम माइंड रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, पेशेंस रखिए और कोई भी एरोगेंसी और एंगर को शो मत करिए और फिर ही डिसीजन लीजिए। आपका डिसीजन करेक्ट होगा। फिर डिसीजंस के सेकेंडली की डिसीजंस के आफ्टर इफेक्ट्स भी सोचिए, मतलब उसके नुकसान और फायदे क्या क्या हो सकते हैं और यह किसको कैसे प्रभावित कर सकता है। समझ लीजिए कि आपको आपकी बेटी को साइंस साइड में आप भेज रहे हैं, तो उसका डिसीजन क्या आपका करेक्ट है, क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि वो डॉक्टर बन सकती है, एग्जाम क्लियर कर सकती है। मतलब उसके नुकसान फायदे सारे सोच के फिर ही डिसीजन लीजिए। फिर डिसीजंस लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में भी जरूर सोचिए और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन केस यदि आपकी बेटी क्लियर नहीं कर पाई एग्जाम, तो जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे। देन यू शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इसके कौन से एग्जाम्स होते हैं, इस साइंस साइड में जाके वो किस लाइन में जा सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। उसके बारे में आपको सारी चीजों की थॉरो नॉलेज रखिए, फिर ही आप डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। देन अपने आप को कभी भी स्ट्रेस में मत रखिए। स्ट्रेस में लेके जो भी डिसीजन लेंगे आपके डिसीजंस गलत होंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से डिसीजन लीजिए और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करिए। और फ्रेंड्स, एक चीज और होती है, हमारे पास एक गट फीलिंग होती है जो हमेशा हमें बोलती रहती है, मतलब हमारी अंदर की आवाज कि हाँ ये डिसीजन ले लो, ये करेक्ट होगा, या ये डिसीजन मत लो, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके गट फीलिंग की भी आवाज सुनो, उस पर भी आप विश्वास रखो। देन यू शुड सीक एडवाइस ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करो, काउंसलर से, मेंटर से मिलिए और उनसे भी बात कीजिए और इस फील्ड से रिलेटेड, डिसीजन से रिलेटेड आप उनकी एडवाइस लीजिए कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या कर सकते हैं। और लास्टली, मगर ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसीजंस के साथ आप कोई भी ऑल्टरनेट को भी जनरेट कीजिए कि इन केस यदि मेरी बेटी साइंस में अपने आप को क्लियर नहीं कर पाई, एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे, एंड व्हाट नेक्स्ट, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट के बारे में भी आप हमेशा सोच के रखिए कि क्या ऑल्टरनेटिव इसका हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, बस इनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लीजिए, आपके जीवन खुशहाल होगा। लव यू फ्रेंड्स।